नमस्कार मित्रों। पराशर ज्योति संस्थान के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं एक बार फिर भवन कुमार सिंह। मित्रों, आज जो है कुंभ राशि में बुध की चर्चा करेंगे। बुध आ चुके हैं कुंभ में। ये आज सुबह 5:30 के 5:36 पर आए हैं हमारे सॉफ्टवेयर के अनुसार। ये 20 फरवरी से लेकर 7 मार्च तक यहाँ रहेंगे। पंचांग जो है इस समय की माघ शुक्ल एकादशी है। मंगल इसके स्वामी होते हैं। एकादशी के सोमवार दिन है। चंद्रमा, हालांकि मंगलवार दिन है लेकिन सूर्योदय से पहले हुए, इसलिए पिछला दिन लागू होगा, सोमवार दिन होगा। तो चंद्रमा इसके स्वामी हुए। आद्रा नक्षत्र है। राहु इसके स्वामी है होते हैं। प्रीति योग है। बुध इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है विष्टिकरण है। शनि इसके स्वामी होते हैं। होरा जो है शनि का है। तो चंद्रमा और शनि के बीच में अफ्लिक्शन कह सकते हैं। होरा और दिन के बीच में विषुव की स्थिति कुछ दिख रही है। और शनि 2 ग्रहों के साथ, सूरज और उसके साथ है, शनि के साथ है। तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, ये निश्चित रूप से कुछ तो विषुव की स्थिति रहेगी, इसमें कोई दो मत नहीं। षड्बल में इस समय जो कुंडली है मकर लग्न की कुंडली है, जिसमें दूसरे भाव में शनि और सूर्य के साथ आए हैं। हालांकि शनि 14.5 डिग्री पर है, 14:32 पर, और सूर्य जो है 6:40 पर है। तो दोनों ग्रह आगे हैं, लेकिन बुध इन लोगों को क्रॉस करेंगे और 28 फरवरी को पूर्णास्त हो रहे हैं। संयोग से उसी दिन शनि भी पूर्णास्त है, माने दोनों 16 अंश पर है, 15 समथिंग पर दोनों ग्रह है सूरज के साथ। तीनों ग्रह 15 समथिंग पर है। तो कहने का मतलब ये है कि ये कठिन स्थिति है, इसलिए कि सूर्य शनि का कम्बशन, माने शनि का कम्बशन होगा और साथ में बुध का भी कम्बशन होगा, एक ही दिन होगा। तो कहीं ना कहीं इसका विपरीत असर हम देखेंगे। तो इस कुंडली में षड्बल में मंगल शनि मजबूत है। काम त्रिकोण में सर्वाधिक 90 अंक है और काम पाद में भी सर्वाधिक 4 ग्रह हैं। तो इस तरह से देखिए तो कामना पाद की बहुलता है। वैसे भी कुंभ राशि जो है लोअर प्लेन में ये बताता है कि बहुत सारी गलतियां करते हैं। कुंभ जो है कार्मिक राशि है। ये कारण कि ये एक तरफ शनि की दूसरी राशि मकर से जुड़ा है, दूसरी तरफ मोक्ष, मकर जो है हाईएस्ट पॉसिबिलिटीज है इस दुनिया का, सांसारिक भोग माने भोग की चीज देखता है। और मोक्ष भाव होने के कारण मीन जो है उसके अगली राशि, वो पूरी तरह से उससे वंचित, माने उससे कहीं ना कहीं उससे उभरने, ऊपर उठने की बात करता है। तो इस दोनों के बीच में ये पड़ता है ये राशि, और इसलिए कंट्राडिक्शन है कुंभ के बारे में। हमने विस्तार से कुंभ के बारे में बनाया है। आप देखिए पिछले साल मैंने बनाया था कुंभ में, जब शनि आए थे, और बहुत सारे लोगों ने उसको देखा है। वॉच कीजिए, आपको कुंभ के बारे में बहुत सारी बात जानकारी हुई। तो कुंभ एक अफ्लिक्टेड साइन है, जैसे वृश्चिक जैसे अफ्लिक्टेड साइन होता है, उसी तरह से आप कुंभ राशि है, माने कार्मिक राशि है, इसमें कार्मिकता होती है। वैसे भी चूंकि कालपुरुष कुंडली का 11वां भाव है, तो 11वां राशि है। 11वीं राशि क्या होता है, हमारी सारी इच्छाओं की पूर्ति है। तो इस संसार की इच्छा पूर्ति जो है, हमारे सारे शास्त्र कहते हैं कि संसार की इच्छा पूर्ति से हमारा जीवन सुगम नहीं होता है, बल्कि कठिन होता है। तो कुंभ में आपको सर्वाधिक चीजें दे सकता है, लेकिन उसके साथ अपना दर्द देता है। शनि की राशियों के साथ, दोनों के साथ ट्रेजेडी है। मकर बावजूद देने के मामले में आपकी लंबी साधना के पर देता है, और कुंभ भी देता है, या अचानक से देता है और कई बार। लेकिन चूंकि इसकी प्लैनेट में शनि इसके स्वामी है, और अपने यहाँ जेमिनी ने इसको राहु का भी स्वामित्व दिया है। तो शनि और राहु दोनों है, और शनि और राहु का कंट्राडिक्शन आपको समझना होगा कुंभ राशि में, और इसके साथ इसको समझिएगा तो सारी चीज समझ में आती है। शनि आपको प्राकृतिक चक्र को बताते हैं, और राहु जो है चीजों को जल्दी से प्राकृतिक चक्र को तोड़ने का काम करता है। तो शनि और राहु, इसलिए ये राशि कहीं ना कहीं अफ्लिक्टेड होती है, क्योंकि ये लोग बहुत जल्दी से सब चीज चाहते हैं, और सब जल्दी चीजें जो आती है जीवन में वो कठिन है। प्राकृतिक चक्र से यदि हम चीजों को हासिल करते हैं शनि के अपर स्वभाव के हिसाब से, तो हम क्या, हमारे जीवन में लोक और परलोक दोनों सुधरता है। तो ये ध्यान रखना है। यदि आप अपर में जाएंगे तो निश्चित रूप से आप मीन की तरफ झुकेंगे, और यदि आप लोअर लेवल में जी रहे हैं तो कहीं ना कहीं मकर साइड में आप झुक रहे हैं उसके कारण। और इस समय इस कुंडली में शनि बैठे हैं, न्याय करने के लिए बैठे हैं। और ये जो राशि है ये समाज की राशि है एक तरह से।
समाज सापेक्ष चीजों पर सोचने की चीजें जरूरत होती है। जो लोग इस दौर में समाज सापेक्ष इन्वायरमेंट फ्रेंडली होकर काम कर रहे होंगे, जिन लोगों को, उनके लिए गोचर अच्छा होगा। इनको इहलोक और परलोक दोनों सुधारने की स्थिति दिख रही है इसको लेकर। और सूर्य शनि के बारे में बताऊं, जो यहाँ बुध जो आया है, सूर्य शनि का जो एक द्वंद्व है, जिसके कारण अभी हमने पिछले कुंडली में बताया था, सूर्य जब सूर्य की संक्रांति हुई थी कुंभ में, ये शनि के साथ आए हैं। और ये दूसरा गोचर है कुंभ में रहते हुए शनि के साथ। पिछले साल भी रहा था गोचर, और ये दूसरा गोचर है। और ये तीसरा गोचर अगले साल भी होगा, मार्च में निकलने से पहले शनि के साथ अंतिम अंशों पर 27-28 डिग्री पर फिर एक गोचर होगा सूर्य शनि का। तो ये कंट्राडिक्शन बताता है, क्योंकि ये सूर्य जो है प्रकाश है और शनि जो है अंधकार को रिप्रेजेंट करते हैं। अंधकार, देखिए, ग्रहों को वैसे हायर प्लेन में शनि और सूर्य में कोई अंतर नहीं है, लेकिन लोअर प्लेन में शनि और सूर्य में बहुत अंतर है और उसका कंट्राडिक्शन होता है। तो इसलिए प्रकाश अंधकार का है, इसलिए शाम की बेला को ये कहीं ना कहीं रिप्रेजेंट करता है एक चीज है। और सूर्य शनि कॉम्बिनेशन जो है, इस बात को समझिए कि सूर्य शनि कॉम्बिनेशन, लाल किताब कहता है कि मंगल, बद मंगल कहता है। और बुध सूर्य भी कॉम्बिनेशन यहाँ बैठा, बुध सूर्य कॉम्बिनेशन को उच्च का मंगल कहता है, माने सदगुनी मंगल कहता है। तो ये इस समय का कहलाता है। यहाँ इस समय आए हैं तो बुध के आने से ये दोनों प्रभाव होगा। और देखिए, शनि इनके मित्र हैं, सूर्य को ये मित्र समझते हैं, सूर्य इनको थोड़ा सा तटस्थ भाव से देखते हैं। और इसलिए बुध, और मैं हमेशा कहता हूँ बुध जो है सूर्य के साथ सबसे बेस्ट रिजल्ट देते हैं। बुधादित्य योग बनता भी आपको पता है। और शनि के साथ, शनि के दोनों राशियों में, मकर में और उसमें, ये शनि के बुध का क्या है, जो मजबूत ग्रह होता है उसके हिसाब से चलते हैं, दृष्टि के अनुसार में भी और इसमें भी। तो अब चूंकि ये सूर्य शनि के बीच में है, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। और ये एक अच्छी चीज है कि बुध के आने से दोनों के लिए कहीं ना कहीं फ्रेंडली है, तो ये बैलेंस बनाने की कोशिश करेंगे। तो थोड़ी सी शांति तो होगी सूर्य और शनि के बीच में, जो है जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जो एक द्वंद्व चल रहा था। अभी आपने भारत में किसान आंदोलन की स्थिति देखी है और भी दूसरी जगह, इसमें कुछ संभावनाएं हैं। यदि जो लोग थोड़ा सा भी हायर कॉन्शियस होंगे, कुंभ राशि को समझते होंगे, उनके लिए पीरियड अच्छा हो सकता है। कम्युनिटी सर्विस और एनवायरमेंट फ्रेंडली या वंचितों के पक्ष में, समाज के वंचित लोगों के पक्ष में काम करने वाले या सोचने वाले लोगों के लिए ये गोचर अच्छा होगा। लेकिन मैंने बताया कि ये बुध सूर्य के साथ है, और चूंकि ये कम्बशन होगा, बुध का कम्बशन कोई बहुत बुरा नहीं है, लेकिन शनि का भी कम्बशन है। बुध तो 7 महीने लगभग कम्बस्ट ही रहते हैं, लेकिन उसके बावजूद कुछ दिक्कतें हम देखते हैं, क्योंकि बुध जो है कम्युनिकेशन के ग्रह है, ट्रेड के ग्रह है और इंटेलिजेंस के ग्रह है। तो इन सब मामलों कहीं ना कहीं अफेक्शन होता है। तो इस समय एक चीज मैं बताना चाहता हूँ, और एक और खास बात मैं भूल रहा था, कुंभ राशि अभी दोनों साइड में राहु मंगल के पापकत्री योग में, एक तरफ मंगल है मकर में, और कुंभ में क्या कहते हैं, मीन में राहु है। तो पापकत्री योग बन रहा है। तो ये एक दिक्कत की बात है। जैसे मैंने कहा कि क्या कहते हैं, होरा और दिन में कंट्रास्ट है, सोमवार और चंद्रमा का, चंद्रमा जिसके स्वामी है और शनि है, तो विश्व क्रिएट करते हैं। तो विश्व वहां से भी दिख रहा है और यहाँ से भी है। पापकत्री योग में जो ग्रह फंसे होते हैं, तो तीन दिन ग्रह फंसे हुए हैं, तो बेहद बैलेंस की जरूरत है। तो जो लोग प्राकृतिक चक्र से चलने वाले लोग होंगे, जो लोग कम्युनिटी सर्विस को ध्यान में रखते होंगे, जो सर्विस एटीट्यूड से, मैं हमेशा कहता हूँ 3, 6, 8, 12, ये जो ट्रिक हाउस और +3 को भी शामिल कर लीजिए, उसमें आपको 11 नंबर को भी शामिल करना चाहिए। सर्विस एटीट्यूड से काम करने का, सर्विस एटीट्यूड से काम करने से आपका लोक परलोक दोनों सुधरता है। तो आप कम्युनिटी बेस्ड काम करेंगे, यदि समाज को हित में, अपने हित के ऊपर समाज के हित को प्रधानता देने वाले देकर, माने मानव मात्र के प्रति, इन्वायरमेंट मात्र के प्रति यदि आप पॉजिटिव हैं, तो निश्चित रूप से ये गोचर आपके लिए अच्छा होगा। नहीं तो ये चूंकि अभी पापकत्री योग में भी है, तो निश्चित रूप से जो हम सामान्यतः पशुवत व्यवहार करते हैं, हम सब कुछ अपने हिसाब से चाहते हैं, अहंकार उसको इंडिकेट करता है हमारे जीवन में, हम अपने अहंकार की वृद्धि के लिए सब कुछ करते हैं। तो उस तरह के लोगों के लिए निश्चित रूप से ये विष क्रिएट कर रहा है। और पापकत्री होने पर, और सोमवार और शनि का होरा होने के कारण वो सारी चीजें दिख रही है, तो इसलिए हम सतर्क करना चाहेंगे। और
काम त्रिकोण या कामपाद की प्रधानता है, तो इच्छाएं लोगों की बहुत प्रबल होगी। तो इसके कारण बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगी। तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, यदि आप इस दौर में बुद्धि, चूंकि बुद्धि के कारक हैं, कम्युनिकेशन के कारक, यदि अपनी बुद्धि और कम्युनिकेशन का सही इस्तेमाल करेंगे, यदि आप बुद्धि और कम्युनिकेट करके रखेंगे, तो सूर्य और शनि के जो जो कंट्रास्ट है उसको आप पैचअप करेंगे। क्योंकि देखिए, ये त्रिग्रही योग जो है सूर्य बुध और इसमें, ये ज्यादातर मैंने देखा जातक परिजात में देखा, वैद्यनाथ की जो कृति है जातक परिजात या सारावली है कल्याण वर्मा की, उसमें देखा, यहाँ तक होरासार जो है पृथुष जो बरामीर के पुत्र है उसमें भी देखा। तो इन तीनों जगह जहाँ दिया गया है, इन सब जगह रिजल्ट त्रियोग अच्छा नहीं कहा गया, बहुत खराब योग कहा गया है। जो जातक जैसे सारावलीकार कल्याण कहते हैं, कल्याण वर्मा कहते हैं कि जातक नपुंसक होता है, बुरी नपुंसक की तरह आचरण करने वाला होता है, द्वेषी होता है, सबसे पराजित होता है, बंधुवादों से से दूर होता है, त्यक्त होता है। उसी तरह से जातक परिजात में है कि ये जातक को निर्धन बनाता है, बंधु रहित बनाता है, द्वेषी बनाता है, दुराचारी बनाता है। और होरासार में कहा गया है कि जातक जो है रक्त रंजित पितरोगी हो सकता है, विदेश में रहने वाला हो सकता है, बंधुओं से वंचित हो सकता है, और छीन शरीर, ऐसा छीन शरीर जिसमें उसकी नसें दिखती हो, मैंने छिनकाया बॉडी में जो आप नसें देखते हैं ना बाहर से उभरी हुई, उस तरह की स्थिति है। तो कहने का मतलब है कि रिजल्ट यदि देखा जाए तो अच्छा नहीं कहा गया है। लेकिन हमने कहा कि हायर प्लेन में यदि आप सोचते हैं, कम्युनिटी बेस्ड करते हैं, तो निश्चित रूप से ये कुछ आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन यदि लोअर प्लेन में काम कर रहे हैं, तो इस समय में बहुत सारे लोग आक्रामक हो सकते हैं, डिसीजन जो है गुस्से में ले सकते हैं, गलत डिसीजन हो सकता है, बुद्धि का समुचित इस्तेमाल नहीं होगा, तो आपको दिक्कतें हो सकती हैं, एक्सीडेंट वगैरह के शिकार हो सकते हैं, पेट और त्वचा की बीमारी से हो सकते हैं, नींद की समस्या हो सकती है, तंत्रिका तंत्र प्रभावित हो सकता है, और ब्लड प्रेशर की समस्याएं हो सकती है। देखिए, दोनों प्रेशर, शनि के प्रभाव से लो ब्लड प्रेशर हो सकता है, और हाई ब्लड प्रेशर सूर्य है, हालांकि मंगल के साथ होता है, तो हाई ब्लड प्रेशर और लोअर ब्लड प्रेशर दोनों की समस्याएं बहुत सारे लोगों को इस पीरियड में आ सकती है। हाई ब्लड प्रेशर की समस्या के कारण बहुत सारे लोग इस समय हार्ट अटैक वगैरह की समस्या, क्योंकि शनि बैठे हुए हैं 11 नंबर में, 11 नंबर में सूरज भी आया है, तो ये सब हार्ट की समस्या को इंडिकेट करता है। तो इस समय बहुत सारे लोग, आज ही देख रहे थे एक फिल्मकार जो है शाहरुख खान के सीनियर थे थिएटर में, वो गुजर गए हैं हार्ट अटैक से। तो इस तरह की खबरें लगातार, हार्ट अटैक बहुत सारी खबरें आ नहीं रही, लेकिन हार्ट अटैक की समस्या भी बहुत ज्यादा बढ़ी रहेगी अगले साल मार्च तक। इस बात को ध्यान रखिए, 11 नंबर में शनि है तब तक, सूरज भी आ गए हैं, तो इसलिए बहुत सारे लोग इससे प्रभावित हो सकते हैं। तो इन सब चीजों का ध्यान रखें। खास तौर पर क्या कहलाता है, जो लोग जिन लोगों का ढैया है, शनि की 7.5 है, ऐसे लोगों को ध्यान रखना चाहिए। और 28 फरवरी को पूर्ण अस्त जब होंगे, बुध और शनि दोनों अस्त हैं, तो निश्चित रूप से ट्रेडिंग और सट्टेबाजी से दूर रहिए। इस समय में आपको दिक्कतें हो सकती है, और यात्राएं कर रहे हैं तो यात्रा में सावधानी रखिए, हो सकता है डिले हो सकता है, आपकी फ्लाइट या आपकी ट्रेनें लेट हो सकती हैं बहुत सारे कारणों से, या आपका कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन कर रहे हैं, तो इस सब में भी परेशानी दिख रही है, तो इसका ध्यान रखें। मित्रों, फटाफट आपको क्या कहते हैं, राशिफल बता देते हैं इस पीरियड। देखिए, इसको आप लग्न और चंद्रमा दोनों से देख सकते हैं, बुध का ये गोचर। तो जहाँ तक मेष राशि लग्न राशि की बात है, तो इसमें तीसरे और छठे के स्वामी होते हैं, 11 नंबर में जा रहे हैं। 11 नंबर में आने के कारण क्या होगा कि 11 नंबर इच्छा पूर्ति का भाव है, तो निश्चित रूप से लगभग सभी ग्रह अच्छे कहे गए हैं, और यहाँ सूर्य शनि पापी ग्रह के रूप में यदि आप देखना चाहते हैं तो वो देखिए, और यहाँ बुध आए तो उनकी तरफ बिहेव करेंगे, तो निश्चित रूप से काम काज के लिए लिहाज से अच्छा है, सरकार वगैरह का या मल्टीनेशनल वगैरह से आप काम करते हैं तो ये सब अच्छा दिख रहा है। इस दौर में क्या कहलाता है, आप अपना काम शुरू भी कर सकते हैं, सफलतादायक दिख रही है, और इन दाम्पत्य संबंध वगैरह में भी तुलनात्मक रूप से स्थितियां अच्छी दिख रही है। सिवाय लव रिलेशन वगैरह जो कि 5 को देख रहे हैं, तो इस बात का ध्यान रखिए। हालांकि बुध उसको कोशिश करेंगे, यदि आप लॉन्ग टर्म उसको शादी में कन्वर्ट करना चाहते हो तो उसमें हेल्पफुल होगा। यहाँ तक कि शादी विवाह के मामले में भी ये प्रोग्रेसिव समय बता रहा है। कुछ लोगों को, जिन लोगों की नई शादी हुई है, उनकी संतान की भी स्थिति दिख रही है, गर्भ में जा सकते हैं, या बच्चे हो सकते हैं, उनको नई संतान हो सकती है, इस तरह की स्थितियां दिख रही है। जहाँ तक वृषभ लग्न राशि की बात है मित्रों, ये जरूर कहेंगे कि जिन लोगों की कुंडली में अफ्लिक्शन है, जहाँ तक ये पहले से, उन लोगों को थोड़ा सा सावधान रहना चाहिए। हालांकि इन जनरल क्या कहलाता है, ये अच्छा है गोचर।
वृषभ लग्न राशि की बात करते हैं, इसमें 10वें में गोचर हो रहा है, दूसरे और 5वें के स्वामी होते हैं, 10वें में गोचर हो रहा है। बुध सूर्य, जैसा हमने कहा कि ये एक्शन बढ़ा देते हैं, बुधादित्य योग क्रिएट कर रहे हैं। 10वें स्थान पर सूर्य जो होते हैं वो है, क्या कहते हैं, तो जो लोग लॉन्ग टर्म ढंग से काम कर रहे होंगे उन लोगों को निश्चित रूप से इसमें प्रमोशन होगा। बहुत सारी चीजें दिख रही है, विदेश तक से फायदा दिख रहा है, विदेश तक की यात्राएं हो सकती है, विदेश में असाइनमेंट दिख रहा है, ये सब चीजें दिख रही है। अपने परिवार के साथ भी क्या कहलाता है, संबंध अच्छे होंगे, निश्चित रूप से इसके अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। 9th हाउस में मिथुन के लिए गोचर हो रहा है। मिथुन में पहले और चौथे के स्वामी होते हैं बुध, और 9वें में सूर्य और शनि के साथ बैठे हुए, तो निश्चित रूप से क्या कहलाता है, आपके लिए भी ये ट्रेवल इंडस्ट्रीज में आप काम करते हैं, निश्चित रूप से अच्छा है। स्पेशली आपको इस समय में तीर्थ यात्राएं वगैरह कर सकते हैं, दान पुण्य कर सकते हैं, ये सब चीजें अच्छी दिख रही है आपके लिए। हायर पब्लिशिंग के क्षेत्र में काम करते हैं तो ये पॉजिटिव आपके लिए कहीं ना कहीं। लॉ सेक्टर में है, यदि आप कानून के काम करते हैं तो इसमें कुछ आप निश्चित रूप से क्या कहलाता है, बैलेंस्ड आप रहेंगे और उसका आपको फायदा दिख रहा है निश्चित रूप से। ये चीजें मिथुन के जातकों के लिए भी अच्छा है। कर्क लग्न राशि की बात करते हैं, तीसरे और 12वें के स्वामी होते हैं और इसमें 8वें में आए हैं। तो एक तो देखिए दोनों, एक माइल्ड पाप हाउस है और दूसरा है 12 है, जो तो इसलिए तीसरे पराशर 12वें को और दूसरे को मान नहीं देते हैं, उसको दूसरे भाव से देखने को कहते हैं। तो इसमें तीसरा भाव प्रमुख हो रहा है और ये अर्थ में आ रहे हैं, तो निश्चित रूप से आपको बहुत कर्क के जातकों को सावधान रहना चाहिए इस दौर में। अपने ऑफिस में बहुत कंसंट्रेट करके काम करें। सिवाय एक चीज, 8th हाउस में बुध का गोचर अच्छा कहा गया, तो आमदनी की स्थिति दिख रही है, अच्छी है, लेकिन हेल्थ संबंधित कुछ समस्याएं हो सकती है, जो हमने पहले बताया है कि तंत्रिका तंत्र में समस्याएं हो सकती है, त्वचा से संबंधित समस्या होती है, पेट से संबंधित समस्याएं हो सकती है, तो ये सब चीजों का आप ध्यान रखें। ये जरूर है कि कुछ आपको इनहेरिटेंस वगैरह के मामले में लाभ होगा। 8th हाउस से संबंधित यदि आप काम करते हैं तो आपको उसमें खान खनिज वगैरह से या ज्योतिष या कोई भी रहस्यमयी विद्याओं से जुड़े हैं तो निश्चित रूप से फायदेमंद रहेगा। सिंह लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें दूसरे और 11वें के, एक चीज कहेंगे कर्क वालों को इस समय में ध्यान रखिएगा, शनि और बुध दोनों है, किसी भी तरह के सेक्सुअल अटेम्प्ट वगैरह से बचिएगा, खासकर जो अवैध है तो स्पेशली, और गैर कानूनी काम से निश्चित रूप से बचिएगा। दो माने कोई भी गैर कानूनी या रिलेशनशिप में किसी भी तरह अवैध चीजों से बचिएगा, अन्यथा दिक्कतें ज्यादा हो सकती है। सिंह लग्न राशि के लिए दूसरे और 11वें के स्वामी है, 7वें में आ रहे हैं, निश्चित रूप से ये अच्छा गोचर होगा सिंह लग्न राशि के लिए तुलनात्मक रूप से। ये ज्यादातर लोगों के लिए खासतौर पैसे के मामले में तो निश्चित रूप से व्यापार में बहुत अच्छा फायदा दिख रहा है, पार्टनरशिप से फायदा दिख रहा है। और ये जरूर है कि जिन लोगों का अफ्लिक्टेड होगा वो सावधान रहिए। सिंह लग्न की कुंडली जिसकी दशा भुक्ति खराब चल रही है और वो होगा तो उन लोगों को कुछ अचानक से कुछ चीजें पार्टनर के साथ कुछ आपके, और उसमें कहीं ना कहीं आपके लोअर प्लेन की सोच जो है उसमें प्रभावित होगी, इसीलिए आपको। अन्यथा ज्यादातर सरकार से फायदा दिख रहा है, देश तक की यात्राएं दिख रही है, सरकार से फायदा हो रहा है कि कोई भी टेंडर वगैरह वगैरह में आप काम करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट वगैरह, तो उसमें आपको ये फायदा दिख रहा है। ये जरूर है कि जब सूर्य शनि और बुध 28 को है उस आसपास में एक वीक सावधान रहिएगा, ट्रेवल वगैरह में विशेष सावधान रखिएगा, चोरी वगैरह हो सकता है, आप यदि बाहर जा रहे हैं तो इसका ध्यान रखिएगा। कन्या लग्न राशि के लिए पहले और 10वें के स्वामी है और छठे में गोचर हो रहा है। देखिए बुध का छठे का गोचर, हालांकि काल पुरुष कुंडली में छठे के स्वामी होते हैं, कन्या छठा स्वामी है, लेकिन इनके लिए भी हेल्थ संबंधी इश्यूज होती है। इस समय स्पेशली हम हेल्थ के इश्यूज पर बोलेंगे, हेल्थ इश्यूज में प्रॉब्लम है, जीव मामले में कुछ दिक्कतें दिख रही है ज्यादा, तो हेल्थ का ध्यान रखें जैसा हमने सब बताया है वो। और दूसरा ये कि पेट का स्पेशली ध्यान रखें। दूसरा ये चीज कि आप किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़े, दफ्तर में भी अपने काम पर कंसंट्रेट करें, कुछ प्रेशर रहेगा दफ्तर में, क्लियर कट दिख रहा है, तो आपको ये है। हालांकि आप सर्विस एटीट्यूड से काम करते हैं तो गोचर अच्छा हो, किसी को लोन वगैरह देने से भी बचिए, इस पीरियड में नुकसान दिख रहा है। तुला लग्न राशि की बात करते हैं मित्रों, इसमें 9वें 12वें के स्वामी 5वें में जा रहे हैं, ये गोचर अच्छा है, तुला वालों के लिए अच्छा है, वर्क एफिशिएंसी बढ़ी रहेगी, इंटेलिजेंस का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, उसके कारण कहीं ना कहीं ट्रेड वगैरह भी करते हैं तो फायदा दिख रहा है, अपना कुछ नया काम भी शुरू कर सकते हैं, अपने रिलेशनशिप में भी अच्छा दिख रहा है, इसके कारण हो सकता है रिलेशनशिप, कई लोगों का लव रिलेशनशिप कन्वर्ट हो सकता है विवाह वगैरह में,
बच्चे नई नई संतान के आने की भी सूचना दिख रही है इसमें तुला वालों के लिए। वृश्चिक लग्न राशि के लिए 8वें और 11वें के स्वामी चौथे भाव में, बुध का चौथे में मिक्स रिजल्ट होता है, इस बात को ध्यान रखें। और 8वें के स्वामी होते हैं, 11वें के स्वामी, इनके लिए भी वृश्चिक के लिए मारक एक तरह से कहीं ना कहीं होते हैं यदि स्थिति। और दो दो ग्रह है, शनि आयु के है और सूर्य जो है आत्मकारक ग्रह है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा कि वृश्चिक के जातकों को चौथा में आए तो खासकर मदर के हेल्थ पर खर्च वगैरह दिख रहा है निश्चित रूप से। आपका हेल्थ, यदि आप ओल्ड एज में है तो आपको अपने हेल्थ का भी ध्यान रखना चाहिए। राशि स्पेशली वाले लोगों को कहूँगा, सूर्य शनि बुध तीनों है, हालांकि बुध उसको आने से कुछ सॉल्व करेंगे, माने कंट्रोल करेंगे, लेकिन यदि आपकी साढ़े साथी ये साढ़े साथी कर रहे हैं, ढैया चल रही है वृश्चिक वालों को, तो उनको ध्यान रखना चाहिए। अर्निंग में भी थोड़ी सी दिक्कत होगी। ये जरूर है कि मकान और क्या कहलाता है वाहन वगैरह के मामले में कुछ पॉजिटिव रिजल्ट दिख रहा है, उस मामले में आपको सफलता दिख रही है वृश्चिक लग्न राशि वालों को। लेकिन मदर फादर के स्वास्थ्य का ध्यान रखने की जरूरत है। धनु लग्न राशि के 7वें 10वें के स्वामी केंद्र स्वामी के तीन दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं, थर्ड हाउस में है। धनु के लिए गोचर अच्छा होगा कुल मिला जुलाकर, कामकाज अच्छा दिख रहा है, ट्रेवल वगैरह में क्या कहलाता है ऐसे माध्यम से अच्छा दिख रहा है। इनमें तीर्थ यात्राएं वगैरह हो सकती है, अध्यात्म पूर्ण कर सकते हैं। सर्विस एटीट्यूड दिख रहा है, यदि आप करेंगे तो निश्चित रूप से इसमें आपको फायदा होगा। ये गोचर दिख रहा है। बस ये चीज है कि अपने छोटे भाई वगैरह का थोड़ा सा विशेष ध्यान रखिएगा, अहंकार नहीं पालिएगा उनके साथ रिलेशनशिप, या तो उनकी तबीयत खराब हो सकती है या उनके साथ कुछ और दिक्कतें हो सकती है। हालांकि वृद्ध कंट्रोल करेंगे, उसका इलाज हो सकता है, आप मदद करें तो उनको फायदा होगा, इस बात का ध्यान रखें। मकर लग्न राशि की बात करते हैं, छठे और 9वें के स्वामी होते हैं, दूसरे भाव है। इनके लिए काम के फ्रंट पर कुछ दिक्कतें हो सकती है, लेकिन तो भी इनहेरिटेंस वगैरह से कुछ फायदा दिख रहा है। यदि आप पैतृक व्यवसाय में उसमें भी फायदा दिख रहा है। दफ्तर में थोड़ा सा आपको सावधान रहने की जरूरत है। और आपके लिए कुल मिलाकर पुराने पैसे वगैरह भी मिलने की स्थितियां दिख रही हैं इस मामले में। यदि फंसा हुआ है तो पैसे के मामले में दिक्कत नहीं दिख रही है। ओवरऑल मकर वालों के लिए कह सकते हैं अच्छा हो सकता है, गोचर दिख रहा है। कुंभ लग्न राशि के लिए 5वें और 8वें के स्वामी होते हैं, पहले भाव में है। तो देखिए ज्यादातर चीजें अच्छी होंगी, खाली जीव मामले में थोड़ा सा ध्यान रखने की जरूरत है। कुछ हेल्थ की समस्याएं हो सकती है कुछ लोगों को, यदि आपकी कुंडली में छठा और आठवां भाव प्रोमिनेंट होगा तो, और दशा भुक्ति खराब होगी तो। क्योंकि कुंभ वालों के लिए अभी साढ़े सात ही चल रही है चंद्रमा वालों को, तो इसलिए उनको थोड़ा सा अपने स्वास्थ्य और सब चीजों का ध्यान रखना है। हालांकि कामकाज में चीजें सफलता दिख रही है, सरकार से हेल्प दिख रहा है, मल्टीनेशनल वगैरह में काम करते हैं, विदेश से भी कुछ लाभ दिख रहा है, विदेश से क्या कहलाता है आपको लाभ दिख रहा है, तो ये सब चीजें है, विदेश से संबंधित काम करते हैं तो वो है। लेकिन बस पत्नी के साथ माने मियाँ बीबी के रिलेशनशिप में कुछ दिक्कतें हो सकती हैं। माने जीव मामले में कहेंगे कि कुंभ वाले को ध्यान रखना चाहिए, अदरवाइज आपके लिए भी पैसे वगैरह के मामले में अच्छा गोचर हो सकता है। मीन लग्न राशि के लिए एक तो दोनों केंद्र के स्वामी होते हैं, मार्क भी होते हैं बुध इनके लिए पूरी तरह से, 12वें में गोचर हो रहा है, तो मीन वालों को सबसे ज्यादा इस गोचर में अपना ध्यान रखना चाहिए, इसलिए कि मीन वाले को वर्क फ्रंट से लेकर सभी चीजों में दिक्कत दिख रही है, खर्च ज्यादा दिख रहा है। इनमें विदेश ट्रेवल वगैरह के मामले में भी आप जाएंगे तो इस समय भी कुछ परेशानी हो सकती है, तो ये ध्यान रखिएगा। हाँ ये जरूर है कि आप चैरिटी वगैरह करते हैं, सर्विस एटीट्यूड से जीते हैं तो ठीक है, अपने काम के मामले में फोकस्ड रहिए। और रिलेशनशिप में भी कुछ दिक्कतें हो सकती है, थोड़ा सा परिवार में मैंने दाम्पत्य में थोड़ी सी डिस्टेंस दिख रहा है, तो ये कुछ बातें थी बुध के कुंभ गोचर की। अगर ये पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।